थी तो उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की थी। ही हैज़ दैट एबिलिटी और इंटेंट बड़ा अच्छा था। आज भी अगर आप देखें तो आते ही उन्होंने ही ट्राइड इज बेस्ट कि वो रन रेट को थोड़ा जो है ना वो लेके चलें, क्योंकि हालांकि एक यंगस्टर के लिए आते ही इस तरह के शॉट्स मारना मुश्किल होता है, बट ही ट्राइड इज बेस्ट। सो पॉइंट हम सेइंग इज कि आपने जिसको भी खिलाना है, वो आगे हम बात कर रहे थे ना कि आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, उसके तहत आप जब डिसीजन लेते हैं ना तो फिर स्टिक विद दैट डिसीजन। ये नहीं होना चाहिए कि हर मैच में आप चेंजिंग करते रहें। एंड जस्ट टू क्लोज कराची किंग्स अप एज वेल, अगर आपको पता है कि आपको अब अर्ली विकेट्स की जरूरत है, आप नबी को इंट्रोड्यूस कराते हैं 14वें ओवर में, वो आते हैं पहली डिलीवरी के ऊपर, एक क्रूशल पार्टनरशिप जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की चल रही है उसको आके ब्रेक करते हैं। सो ये डिसीजन मेकिंग भी उनकी मुझे जरा हैपहैज़र्ड भी लगती है, जैसे अभी सुहेल भाई ने कहा बैम्बूजल्ड भी लगती है। जी, वो उनका शुरू से एक इशू रहा है उनकी, जो बात कर रहे हैं सुहेल भाई कि बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस होती हैं किसी भी टीम को सेटल होने के लिए। हम बात कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान की भी हमने बात की, एकदम से उनका बॉलिंग लाइनअप इतना चेंज लगता है कि मोहम्मद अली भी चले गए, बास अफरीदी भी चले गए। इसी तरह कराची भी अपनी कोर डेवलप नहीं कर पाते, और अब एक टीम जो विनिंग कॉम्बिनेशन से आ रही है उसके अंदर इतनी चेंजेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना 11 के अंदर और ना स्ट्रैटेजी के अंदर। नबी ने उसमें पावर प्ले में भी बॉलिंग कराई तो अच्छा ऊपर से उनको स्टार्ट मिला, बहुत अच्छी उन्होंने पिछले मैच में बॉलिंग कराई, तो इतनी ज़्यादा चेंजेस कराने का कोई जवाज़ नहीं था। और ख़ासतौर पे कॉलन मनरो भी थे उनके पास जो लेफ्टी और राइट मतलब ऑफ स्पिनर का एक कॉम्बिनेशन बन सकता था। तो आई थिंक ये एक्सपीरियंस का फ़ायदा उनको उठाना चाहिए जब आप खिला रहे हैं इस तरह के इस कैलिबर के प्लेयर को, तो फिर आप उसको एज ए विकेट टेकिंग ऑप्शन यूज़ करें। नबी अब उस अपने गेम के हिस्से में नहीं है जहां आप उनको कंटेन कराएंगे और बिल्कुल आखिर में आके डेथ में बॉलिंग कराएंगे, आप उनको एज ए विकेट टेकर यूज़ करें, इतना एक्सपीरियंस है। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्री सना, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? 7 बॉलर्स दे यूज टुडे। नसीम शाह ने 2 विकेट्स लिए, जेसन होल्डर अभी तक हर मैच में अपना वैल्यू जो है वो ऐड कर रहे हैं, ही इज बीन स्पॉट ऑन। एंड ऑफ कोर्स शादाब खान, जेसन होल्डर ने तो जेम विंस को एक बहुत अच्छी विकेट ली है। देखिए मैं आपसे कहा था 2 प्लेयर्स का मैंने कल कहा था जिसमें मैं फंस गई थी, जेसन होल्डर, इमाद की भी इकोनॉमी आप चेक करें। 4 ओवर में सिर्फ 17 रन और 1 एमवीपी तो आपका भी ठीक नहीं हुआ ना। चलो मैच है, फिर कोई मसला नहीं है। मैच तो हमारा हो गया ना, 1 पॉइंट 10 पॉइंट तो हमें मिल गए, हमने 10 लेने एक तो आई थिंक जेसन होल्डर हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट पिक्स फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट ओवरऑल अगेन वो बार बार एक रिपीट ही हो जाती है बात, लेकिन उनकी कोर इतनी अच्छी है कि वो एक आध प्लेयर को चेंज भी करते हैं। फास्ट बॉलर पिछली उसमें रायली थे, आज उनके पास बेन डॉशस आ गए हैं, फिर नवाज को इंजर्ड भी है, सलमान अली आगा जो है उनको थोड़ा इंजरी का मसला, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये है एक ऐसी टीम जिसको अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कोई करीब भी आएगी टीम। लाहौर थोड़ा सा ऐसा खेला है कि अगर ऑन अ गुड डे लगता है कि शायद वो इनको चैलेंज करे, बाकी टीम तो अभी कोई करीब भी नहीं आ रही। इससे बल्कि मुझे ये बात भी याद आई कि शायद शॉट भी जो है अनफॉर्चुनेटली शायद अब हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि उनकी भी कोई इंजरी थी जो चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने उनको हो गई थी और उसकी वजह से शायद वो अब हिस्सा नहीं बन सके। लेकिन खैर कमिंग बैक टू शादाब, जिसके पर मेरा ख्याल है मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर की भी हम जहाँ बात करें, मैन ऑफ द मैच की अगर बात करें, शादाब इज डूइंग इट ऑल राइट एज ऑफ नाउ। पीएसएल में तो वो हमेशा से बहुत अच्छा करते हैं, ही इज़ बीन स्टैंड आउट। और यहाँ पे आके आई थिंक डिफरेंस वो जो एक लीडरशिप का रोल उनको दिया जाता है ना, वो एक लिबर्टी दी जाती है उनको टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और अपनी टीम को भी जिस तरीके से वो लेके चलते हैं, तो आई थिंक कि वो इनकी पर्सनल परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट करती है, चाहे वो बॉल के साथ हो चाहे बैट के साथ हो। पहले मैच में जो बॉलिंग उन्होंने की, मुझे डे बाय डे वो बेहतर नज़र आते जा रहे हैं। उनका कंट्रोल, उनका बॉल जो जगह पे लैंड करना, पहले मैच में ही वाज लकी टू गॉट दोज विकेट्स, वो कुछ हाफ का ट्रैकर उन्होंने किए थे। बट अब अगर मैं देखूं जो लास्ट 2 मैचेस में स्पेशली इन्होंने बॉलिंग की है, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल नज़र आया है। एक लेग स्पिनर के हाथ में अगर जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा ना, उतना ही आपकी सक्सेस का। विकेट टेकर तो लेग स्पिनर होता ही होता है, यू नीड बेटर कंट्रोल, तो वो अब हमें नज़र आ रहा है उनकी बॉलिंग में। और ये देखें मतलब आपको वेरिएशन भी नज़र आ रही है, ये तेज़ बॉल पे उन्होंने लेग भी 4 किया। सो ओवरऑल आई थिंक शादाब इज अ की मेंबर। कुछ प्लेयर्स के ऊपर जब कप्तानी का प्रेशर आता है ना, तो उनसे शायद परफॉर्म नहीं होता या वो प्रेशर उन पे नेगेटिवली रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन शादाब खान पे जब कप्तानी आप उन्हें दे, वो एक और ही प्लेयर उभर के आते हैं। इज दैट ट्रू? इज दैट व्हाई ही इज नॉट एबल टू डू समथिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर सो लॉन्ग? देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में तो खैर स्टैंडर्ड का भी आई ऑलवेज स्पीक अबाउट इट कि जो लीग जितनी मर्जी तगड़ी हो ना, बट इंटरनेशनल क्रिकेट इज टोटली डिफरेंट। वहाँ पे प्रेशर डिफरेंट होते हैं। देन ऑब्वियसली आप कंट्री प्लेइंग अगेंस्ट अ कंट्री, राइट, आपके टॉप प्लेयर प्लेइंग अगेंस्ट टॉप प्लेयर्स, तो वहाँ पे थोड़ा
स्टैंडर्ड का भी डिफरेंस आ जाता है। बट येस यू आर राइट कि शादाब वो बंदे हैं, जब आप इनके ऊपर लीडरशिप का एडेड प्रेशर डालते हैं तो वो शाइन करके आते हैं, और कुछ प्लेयर होते हैं जो थोड़ा उसको लेके दब जाते हैं। तो ही इज़ वन ऑफ दोज के जब भी उनको लीडरशिप रोल देंगे, एंड वो पिछले 4-5 साल से तो आई गेस कर रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, बिल्कुल। और उन्होंने जो एक टीम बिल्ड की है, ऑब्वियसली जो भी यस डाटा और वो जितने भी उनके एनालिस्ट साथ बैठे हैं, बट कैप्टन का भी रोल होता है, से होती है। तो ये जो टीम बनी है, जो कोर बनती है, उसमें इनका भी हिस्सा है, इनका भी रोल है, तो क्रेडिट टू हिम। और जिस तरीके से वो टीम को देखें, यस दे हैव अ कंप्लीट टीम, बट उसको फिर अगेन लड़ाना जो है ना, वो अंदर कैप्टन का काम होता है। तो इज बीन सुहेल भाई, ये जो अभी आपने बातें की ना, ये जो हम सब बात करें, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जब हम T20 इंटरनेशनल्स के लिए टीम तैयार करते हैं ना, वहां पे अनफॉर्चुनेटली ये वाली परफॉर्मेंसेस रेजोनेट नहीं करती। मैं जरा सना की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। सना, लेग स्पिनर के हवाले से हमेशा कहा जाता है कि अच्छा लेग स्पिनर वो बनता है जिसका कप्तान फील्ड सेटअप उसको अच्छी करके दे। अब हम शादाब को, अब जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि शायद आने वाले दौर में ये बातें या ये क्या सराहियां शुरू हो जाएंगी कि शादाब को कप्तान बना देना चाहिए जी, T20 कप्तानी दे देनी आगे चाहिए। जाके नहीं, अभी से हो गए हाँ, होंगे, तो आप खोले वो बातें चल रही है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ जैसे भी हुआ। जब हम उनकी यहाँ पे परफॉर्मेंसेस देखते हैं सुपर लीग में, और उसके बाद जब हम इंटरनेशनली एज अ लेग स्पिनर उनको देखते हैं, वहां पे बहुत बड़ा एक डिस्कनेक्ट नजर आता है। देखिए शादाब की 2-4 चीज़ें, एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में पूरी टीम इनको बैक कर रही है, मैनेजमेंट से लेके प्लेयर्स से लेके हर कोई। एज अ कैप्टन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि टीम आपके साथ उस तरीके से करे। अगर आपको याद हो, जब इन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की तो उस टूर पे बहुत से सीनियर प्लेयर्स नहीं थे, जब अफगानिस्तान के साथ गए तो वहाँ पे वो रिजल्ट्स नहीं आ सके इनकी कप्तानी के अंदर। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ प्लेयर्स, जैसे हमने बात की कि एक तो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा इनकी बैटिंग का जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा ट्रिकल डाउन करता है इनकी बॉलिंग के अंदर, जो कि एक्चुअल में तो ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, होना ऑपोजिट चाहिए। बट जितना शादाब को मैंने देखा है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, क्योंकि ये ज़रा ऊपर नंबर पे बारी करते हैं, तो इनको वो बैटिंग का कॉन्फिडेंस भी आके एक तो वो फीड करता है इनकी बॉलिंग के अंदर, और दूसरा है कि कब आना है, लेग स्पिनर को यूज़ कैसे करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरफराज ने इनको अच्छा यूज़ किया, तो अच्छी इन्होंने कप्तानी बाबर ने सही नहीं इस्तेमाल नहीं, बाबर ने भी अच्छा काफ़ी मैच, जो ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप था, जो अबू धाबी का जो वर्ल्ड कप था, उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, उन्होंने भी अच्छा यूज़ किया। पर मैं ये कह रही हूँ कि ऑब्वियसली उसके अंदर थोड़ा सा ये एस्पेक्ट होना कि आपका थोड़ा सा जब खुद विल शामिल होती है कि हाँ ये ओवर मैंने कराना है, जब आप ओनरशिप लेते हैं तो एज अ कैप्टन आप वो ओनरशिप भी ले सकते हैं। तो आई थिंक वो सब चीज़ें ऐड अप होके, और कुछ लोग इन कंट्रोल जब होते हैं वो और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग बेहतर रहती है। इस बैटर को मैं यहाँ से खिलाऊंगा, इसको मैं इधर से खिलाऊंगा, दूसरा कोई कह रहा है अच्छा ऑफ के बाहर खिलाओ, आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही। तो हर प्लेयर ज़रा डिफरेंट होता है, आपको उसको इसके हिसाब से ट्रीट करना होता है। और ऐसे प्लेयर्स अगर आपको लग रहा है कि वो खुद इस तरह का अच्छा करते हैं, तो बेस्ट तरीका इनको कप्तानी करने का ये, अगर ये किसी के अंडर है, कि आप उनको कहो कि आप अपनी फील्ड खुद सेट करो और आइडेंटिफाई करें कि दिस विल बी योर रोल, या वो आके आप कम्युनिकेट करें कि वो कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो आपने पोटेंशियल निकालना है, और ये चीज़ भी मुझे शादाब की बड़ी अच्छी लगती है कि इमाद वसीम को मैं फिर बात करती हूँ, जिस वक्त कराची में वो खुद भी कप्तान थे, इतना अच्छी यूटिलाइजेशन नहीं थी एज ए प्लेयर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आके उनकी हुई। तो एज ए कैप्टन सिक्योर भी नज़र आते हैं कि अपनी तरह के ऑलराउंडर्स जो हैं, चाहे सलमान अली आगा हों, चाहे इमाद वसीम हों, चाहे खुद हों, नवाज़ को भी इन्होंने जाने नहीं दिया, तो उन सबको डेवलप कर रहे हैं और सबको चांस भी मिल रहा है इस्लामाबाद में। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अनसेल्फिश होके कैप्टन देखें जो